From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडियन चैनल पर। आज हम एक नया शो का आगाज कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी के साथ, स्ट्रेट टॉक विद प्रोफेसर अखिल स्वामी। और ये शो हम हफ्ते में 2-3 दिन लाएंगे और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, या जो छूट भी गए हैं, तो उनको अच्छी तरह इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे उनके साथ। तो आज का शो जो है वो हम My friend, जो एक मुद्दा है आज का, जो कल रात से चल रहा है, जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील हुई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। तो स्वागत है आपका अखिल जी हमारे चैनल पे, हमारे शो पे, और वेलकम टू द न्यू शो विथ योर ब्लेसिंग्स, स्ट्रेट टॉक विद प्रोफेसर अखिल स्वामी। तो अखिल जी, ये शो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा उसकी पृष्ठभूमि देने की बजाय मैंने एक छोटा सा, हमारे चैनल ने एक वीडियो आज प्रोड्यूस किया है जो कि कॉमिक और कार्टून स्टाइल में है, जो हमें बेसिक्स बैकग्राउंड बता देगा कि हम किस बात पे चर्चा करेंगे और उसका अंदरूनी मसला क्या है, वो जो हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। तो मैं प्ले करता हूं उस छोटे से वीडियो को, 40-45 सेकंड का है। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे अखिल जी से। नमस्कार फिर भी दोबारा। और ये मैं प्ले करने लगा हूं, तो आप 45 मिनट दर्शकों इसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और पूरे शो को अच्छे से देखिए, आखिर तक देखिए, आपका बहुत जबरदस्त ज्ञानवर्धन होगा। और बड़ी सिंपल भाषा में, कोई हम जो बड़े जागरण और कोई हम वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो लोगों को समझ ना आए कि इसका क्या मतलब है अर्थशास्त्र में। तो शुरू करते हैं हम अपना। I'm giving you 0% tariffs. The best deal. 0. But the deal says 18%. Which is still higher than before. And you're buying 500 billion in American goods. It's huge. But Farmer Raju saw American corn was cheaper. How can I compete? Our farmers will love you. But what about our farmers? And you're stopping all Russian oil. We said we'd reduce it. Maybe. A total win for America. We win. And India gets? The moral? Always read the fine print. Especially when there isn't any. जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो मूल मुद्दे हैं इस डील के, जिसको कि ये बहुत बड़ा चढ़ाकर हमारे महामानव जी आज अपने बीजेपी के दफ्तर गए हैं। वहां पे इतनी लंबी माला, जिसको कि मतलब कि 22-25 किलो की माला ही उन्होंने डलवा दी। एक ताज डलवा देते, संभोल भी, वो संगोल जो है वो भी हाथ में पकड़ाते, तो उनका कोरोनेशन ही हो जाता। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बस महिमा मंडन करना है साहब का, और अंदर से वो क्या डील है वो, उसको आज हम यहां उधेड़ेंगे। तो अखिल जी, ये जो एक जो गुजराती में एक मैंने ही रिलीज किया था गाना अभी अपने चैनल पे बहुत टाइम पहले, कि गरबोनी रात छे झूमे सातों साथ छे। तो ये हमारे महामानव जो है, ये ट्वीट ट्वीट का गरबा खेल रहे हैं ट्रंप के साथ। रात रात को वो ट्वीट कर रहा है कि डील हो गई। ये कह रहे हैं कि हम आभार व्यक्त करते हैं 140 करोड़ के लोगों का। डील का नाम नहीं लेते हैं। तो
सब मुंह ज़बानी ट्वीट पे डीलें हो रही हैं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में और फॉरेन सर्विसेज में, यू नो, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की और प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट ऑन अ ट्वीट। ये मैंने आपसे शायद पहले भी एक शो किया था किसी दूसरे चैनल पे, मैंने कहा था कि ये चाइना से जब कोरिया, साउथ कोरिया से आए थे तो इन्होंने कहा था हमने मक्का भी बेच दिया, एथनॉल भी बेच दिया, चाइना ने ये भी ले लिया, हम उनको डायरेक्ट पाइपलाइन भी देंगे। लिखत में मैंने उस टाइम भी कहा था कुछ नहीं है, अभी तक नहीं है। और यहाँ पे गरबे खेले जा रहे हैं, महामानव को महिमा मंडित किया जा रहा है, हर गोदी मीडिया के मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। क्या है आप हमें बताइए कि इस डील का एक्चुअल महत्व क्या है और हमने क्या हासिल किया? हैज मोदी वन एंड भारत लॉस्ट और हैज अमेरिका वन? जी अखिल जी। जय संविधान। देखिए अजीत जी, ये उसी प्रकार की बात है जैसे मान लीजिए एक शादी तय हुई लड़के और लड़की की। अच्छा, जो लड़की के माँ बाप हैं वो तो बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, पूरे मोहल्ले में बचा रहे हैं कि भाई फलानी जगह हमारी शादी हो रही है, फलानी जगह हमारी शादी हो रही है। और लड़के वाले जो हैं वो बिल्कुल चुप्पे साध के बैठे हुए हैं, वो बताने को तैयार नहीं शादी कहाँ हो रही है। उसी प्रकार की घटना है। देखिए, अगर ये एग्रीमेंट हुआ, अब भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हो गया, और ये भी वो कह रहे हैं कि हमने जो 25% का टैक्स था उसको घटा के 18% कर दिया, और भारत ने टैक्स जो है वो 0% कर दिया। वो तो एग्रीकल्चर की बात भी कर रहे हैं, वो तो हॉर्टिकल्चर की बात भी कर रहे हैं, वो तो सारी बातें कर रहे हैं जी। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे? डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो क्या भारत को हमने लीज पे दे दिया है अमेरिका को कि अमेरिकन प्रेसिडेंट विल डिसाइड एज टू व्हाट इंडिया विल डू? हम तो सुनना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के मुखमंडल से। जैसे पहले आपको पता होगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसकी घोषणा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की, भाई हम सुनना चाहते थे, मोदी जी ने किया, फिर आर्मी ऑफिसर्स आए, एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी आए, सब लोगों ने बताया, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं बताया। तो ट्रेड डील के बारे में जैसे अमेरिकन जनता को अधिकार है अपने इलेक्टेड प्रेसिडेंट से सुनने का, हम लोगों का अधिकार है अपने मोदी जी सुनने का। मोदी जी कुछ बता नहीं रहे, तो उस प्रकार की स्थिति हो रही है जैसे नैया डूब रही है, और नैया डूबते हुए जो लोग पानी के नीचे डूब रहे हैं वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। देखिए, वास्तविकता क्या है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे टैरिफ नहीं लगाया था, उसके पहले हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रही चीजों पर ऑन एन एवरेज 3% का 4% का टैरिफ था। इसका माने जो 100 रुपए की चीज हम बेचा करते थे अमेरिका को, वो 103-104 रुपए में अमेरिकन को मिलती थी। अच्छा, फिर ये इन्होंने बढ़ाया और अब घटा के 18% कर दिया। इसका माने 103 रुपए में अजीत सिंह जो अमेरिका में बैठ के इंडियन माल खरीदते थे, अब 118 रुपए का खरीदेंगे। तो ये बताइए, ये खुशी मनाने का मौका है, ये दुख मनाने का मौका है? जब भारत आयात करता था अमेरिका से चीजें, तो हम उस पे टैक्स लेते थे और भरपूर टैक्स लेते थे। भरपूर टैक्स लेने से हमारे रेवेन्यूज भी आते थे, हमारे पास टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता था, और हमारे देश की इंडस्ट्री को और फार्मर्स को कॉम्पिटिटिव एज भी मिलती थी। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप अगर सही कह रहे हैं कि अगर 0% टैक्स हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये कोई डील हुई क्या? ये लड़के लड़की की ऐसी शादी हुई क्या जिसमें लड़के को भी खुश होना चाहिए और लड़की को भी खुश होना चाहिए? भाई सीधी सी बात है कि अगर हमने उनके टैक्सेस को घटा के 0 कर दिया और उन्होंने 3% से बढ़ा के 18% कर दिया, तो अजीत जी ये बताइए, दुख बनाने का मौका है या सुखी बनाने का मौका है? लेकिन देखिए, भक्तों की महिमा तो भक्ति जानते हैं, हम लोग उनके माइंड को नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है, हमने अनर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है। खैर, नहीं, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है अर्थशास्त्र पे। नहीं, मेरी पकड़ है, लेकिन अनर्थशास्त्र पे मेरी पकड़ नहीं है। अनर्थशास्त्र जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी वालों की एक्सपर्टाइज है और पीएचडी इन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में की है, मेरी उसमें पकड़ नहीं, मेरी इकोनॉमिक्स में पकड़ है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल पकड़ नहीं है। देखिए, मैं तो मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं अजीत जी, मैं मैनेजमेंट ही की लैंग्वेज जो 2 आपको उदाहरण देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, भारत को क्या नुकसान हुआ है और भारत के किसान कितनी बड़ी विपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। ये बात आपको 1 साल के अंदर किसानों को पता चल जाएगी। पहले आपने कॉटन
टैक्स कम किया 11%। हमारे देश के किसान बर्बाद हो गए और अमेरिका से कॉटन आके यहां भर गया। इंडस्ट्री को फायदा हुआ, किसान को नुकसान हुआ। अगर आप मक्के पे भी 0% टैक्स कर देंगे तो अमेरिकन मक्का भर जाएगा, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो जाएगा, राष्ट्रीय स्टेट को फायदा हो जाएगा जो बल्क परचेजिंग करेगा अमेरिका से और यहां पे जाके अपनी मार्जिन को जोड़ के बेचेगा, तो राष्ट्रीय स्टेट को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन मक्के के किसान बर्बाद हो जाएंगे। अखरोट, बादाम, दूध, सब चीजों के किसान और उत्पादक जो है बर्बाद हो जाएंगे। अब एक आपको पता होगा, मैनेजमेंट साइंस का एक मूल सिद्धांत है 5 पॉइंट पोर्टस मॉडल, और 5 पॉइंट पोर्टस मॉडल को समझना हर चीज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अजीत जी तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अजीत जी को इच्छा है कि नई इंडस्ट्री लगाऊं। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले पोर्टस मॉडल में यह कहता है कि आप ये समझिए मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है, कहां कहां सप्लाई सेंटर्स हैं, कहां कहां डिमांड सेंटर्स हैं, कितने बड़े डिमांड सेंटर्स हैं, कितने बड़े सप्लाई सेंटर्स हैं, सो दैट यू कैन चूज योर लोकेशन एंड द साइज ऑफ द यूनिट। नंबर 1, समझ गए आप मार्केट के अंदर आज क्या सिचुएशन है। इसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि आज मार्केट मान लीजिए डिमांड सप्लाई गैप है और आपने यूनिट लगा दी तो नए लोग नहीं आएंगे। भाई कल अगर राष्ट्रीय सेठ आ गए या अंबानी जी आ गए, आप बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पास तो हजारों स्टोरीज हैं जहां बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज चल रही थी, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने शुरू की थी। ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। आज आप जो चीज बना रहे हैं, आप कैमरा बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी डिमांड सप्लाई गैप है, लेकिन मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद कोई नई चीज आ जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जो मेन इशू है अजीत जी, वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर। बार्गेनिंग पावर किसके पास है? इस डील से ये पता चलता है कि बार्गेन किया है अमेरिका ने बड़ी इंटेलिजेंटली। कैसे किया उसने? उसने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया भारतवर्ष पे, क्योंकि वो जानता है कि भारत एक विशाल देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, एक कंजम्पशन इकोनॉमी है जो विदेश की इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। 50% टैक्स लगाया, हमको प्रेशर में लिया। अब जब प्रेशर में लिया तो लोगों ने कहा अच्छा, अब मोदी जी भी देखिए खेले हैं, गरबा बहुत खेले हुए हैं, उन्हें पता है कि अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, चाहे देश का एडवांटेज हो ना हो, किसानों का एडवांटेज हो ना हो, पॉलिटिकल एडवांटेज को कैसे यूज किया जाएगा। तो पहले तो अमेरिका ने प्रेशर बनाया 50% टैक्स का, फिर ये एब्स्टीन फाइल में नाम आ गया। जो संदर्भ हुआ सही है गलत मुझे नहीं पता, ईमेल में पता चला कि मोदी जी ने इजराइल में डांस किया था जैसे ट्रम्प खुश हो जाएं, और उससे ट्रम्प खुश हो गए। उसके बाद जनरल नरवणे ने, जो भारतवर्ष के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी किताबों में ऐसा संदर्भ आ गया कि चीनी सेनाएं बढ़ रही हैं। नरवणे साहब राजनाथ सिंह से बात करते हैं कि सर बताइए क्या करें, चीनी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। राजनाथ सिंह बात करते हैं मोदी जी, मोदी कहते हैं यार मुझसे क्या पूछते हो, जो बना करो। वो राजनाथ सिंह को बताते हैं, राजनाथ सिंह नरवणे साहब को बताते हैं, नरवणे साहब कहते हैं मेरे हाथ पे इन्होंने गर्म आलू दे दिया है, हॉट पोटैटो इज इन माय हैंड, आई हैव टू डिसाइड। और ये बड़ा मुश्किल पैदा हो गई। और उसके बाद वो राजनाथ सिंह शर्मनाक है ये कोई। अच्छा, राजनाथ सिंह से बात करने की कोशिश करते हैं, राजनाथ सिंह जो है फोन कट ऑफ करके बैठ जाते हैं। जब राहुल गांधी, अच्छा ये मोदी जी 3 तरफ से घिस गए। अच्छा, एक तो टैरिफ था, एक एब्स्टीन फाइल थी, एक जनरल नरवणे था, एक चौथा मामला और आ गया अडानी जी वाला। अब अडानी जी पे अमेरिकन कोर्ट्स ने कहा ईमेल भेजेंगे, तो इनके वकील वहां जाके हाजिर हो गए, इनको लग गया मामला बहुत गंभीर है। तो अब राष्ट्रीय सेठ को बचाना तो देखिए मोदी जी की मजबूरी है, और ये 4 मुद्दे हो गए, तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। अच्छा, ये कहा ट्रम्प ने कि फोन आया था मोदी जी का। फोन कौन करता है? जिसकी गरज होती है। आप भी जानते हैं, आप भी इंडस्ट्री में हैं, हु ब्लिंक्स द आई फर्स्ट, एंड हु ब्लिंक द आई फर्स्ट? इंडिया ब्लिंक द आई फर्स्ट, बिकॉज अभी तक तो आप कह रहे थे किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा, आपने फोन किया क्योंकि अडानी जी फंस गए, एब्स्टीन फाइल में नाम आ गया और जनरल नरवणे की बात हो गई। अब आपने फोन किया, उसने अपने टर्म्स पे डॉटेड लाइन पे अपने दस्तखत करा लिए। व्यक्तिगत नुकसान हो, जो भी हो, मैं इनके हितों को नहीं बेचूंगा। तो फिर कहाँ गया वो सारी बातें जो है वो लफ्जबाजी खत्म हो गई। नहीं, हितों की छोड़िए, यहाँ तो सारी की सारी रेलवे और हवाई सेवा और हवाई अड्डे और बंदरगाह सब बिक चुके हैं। आप तो अमेरिका में बैठे हैं, खुश हैं। हमारे यहाँ तो सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है।
गरीब आदमी ना हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, ना किसी हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग ले सकता है। तो देखिए मोदी जी ने फेस सेविंग की। अच्छा, उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गोदी मीडिया के माध्यम से जनता को जितने दिन तक हो सके भ्रम में रखें, वो भ्रम में रखने का प्रयास हो गया। लेकिन देखिए असलियत तो सामने आएगी, सत्यमेव जयते, सत्य तो सामने आएगा। किसानों को पता चलेगा कि जब वहां से मक्का आएगा, जब वहां से दूध आएगा, जब वहां से मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, जब से वहां बादाम और पहले आते थे महंगे, हमारे देश से कंपटीशन का फायदा होता था, अब वो फ्री में आएंगे, बिना कस्टम ड्यूटी के आएंगे, बिना टैरिफ के आएंगे, तो जीरो पे उनकी 100 रुपए की चीज हमारे यहाँ 0 पे मिलेगी। तो लोग यहाँ पे भारतीय माल क्यों खरीदेंगे? और मानी बात है, भारतीय माल महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है कि वहां की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, गवर्नमेंट जितना ज्यादा सब्सिडाइज करती है फार्मर्स को, वो तो हम कर नहीं सकते। तो देखिए और वास्तविकता बल्क में तो प्रोडक्शन है, मतलब कि माल भी इतना उत्पादन होता है कि वो कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, अब जैसे दूसरा ये मक्का जो है वो यहाँ से अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो 17 रुपए किलो पहुंचेगा वहां, और आपकी एमएसपी जो उगाया जाता है वहां पे वो 24 रुपए पे है। अब बताइए। अच्छा देखिए, अमेरिका की पॉपुलेशन हमसे 1/5 भाग है या 1/4 भाग है, जी, और उनकी जीडीपी हमसे 7 गुनी बड़ी है। तो उनके यहाँ सरप्लस है ना भाई, एक्सपोर्ट तो वही करेगा ना जिसके पास सरप्लस होगा। अच्छा, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। अब मक्का तो खाएगा ही आदमी, आटा तो खाएगा ही, चाहे दूध पिए ना पिए, पनीर खाए ना खाए, ये आटा और चावल तो खाएगा ना। आटे चावल में ही अगर आपके यहाँ इतना ज्यादा कंजम्पशन है कि आप सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा वो कह रहा है $500 बिलियन का हमारा सामान खरीदेगा इंडिया, तो ये तो देखिए कंप्लीट सरेंडर है। मेरी हास्यास्पद है वो। इन्होंने मतलब एक्सेप्ट भी कैसे किया? खैर अभी तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हुआ, ना कोई ये ना लिखत है ना अरे पढ़त ट्रम्प है। साहब ने जो अजीत जी कह दिया, अब उसके बाद या तो उसे रिफ्यूट कीजिए कि ऐसी बात नहीं हुई, भाई डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है और यहाँ पे पीयूष गोयल आ रहे हैं और बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं और राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी पे अटैक क्यों करते हो? कहो कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ना आप ऑपरेशन सिंदूर में कुछ बोल रहे हैं, ना आप ट्रेड डील पे कुछ बोल रहे हैं। जो भाई मानी बात है, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प सही बोल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प वही बोल रहा है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा आपत्ति का काल है। वो इनके सामने टेबल कर देंगे, भी साइन करो, ये डील है जो मैंने ट्वीट पे लिखी थी, आपने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा और ये हो गया। तो या तो ट्रम्प साहब यहाँ से ट्वीट करते कि भाई ये मैंने प्रपोज किया है और ये इस पे उनको उनकी हामी अभी आनी है, एंड वी आर येट टू फाइनलाइज द टर्म्स, तो वो बात अलग होती। उसने डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि हो गया, कांग्रेशनल सेनेट के सामने बिना लेके गए कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? नहीं नहीं, फिर दूसरी बात ये सोचिए ना, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया यूनिलेटरली, एज इफ ही हैज टेकन, जैसे उन्होंने वेनेजुएला की तेल बेचने के अधिकार ले लिए हैं, वेनेजुएला सरकार उनके अनुसार काम कर रही है। वो लगता है कि उन्होंने हमारे भारत सरकार के भी निर्णय खुद ही लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। वेनेजुएला तेल जो है और अमेरिकन तेल जो है, मानी बात है, आप सोचिए ना, डिस्टेंस रूस से हमारा पास है, अमेरिका से ज्यादा पास है। मैं साउथ ट्रांसपोर्टेशन अमेरिका से मेरा कंटेनर जाता है, 75 दिन लगते हैं। न्यूयॉर्क से जाता है, बताइए, 28 दिन लगते हैं। वहां जापान से जाता है, 14 दिन लगते हैं। और ईरान, वो उस एरिया मिडल ईस्ट से 10 दिन। दुबई से 6 दिन 7 दिन। अच्छा एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी, जो रूस से हमें तेल 25-30% डिस्काउंट पे मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। फिर जो वेनेजुएला का ऑयल है वो हैवी ऑयल है, जिसको रिफाइन करने की कैपेसिटी केवल अंबानी साहब के पास जामनगर के अंदर है, उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को नुकसान हो जाएगा, पहले ही उनको नुकसान हो रहा है। तो देखिए वास्तविकता यह है कि हमारे देश के अंदर अंधभक्तों की वजह से और गोदी मीडिया की वजह से, गोदी हम मीडिया, जैसे लोग, अंधभक्तों की वजह से और गोदी मीडिया की वजह से, हम जैसे लोग जिन्हें भगवान ने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया, मां सरस्वती ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमको ये चीजें ऐसी लग रही हैं कि हमारे देश को पूरी तरह से बेच दिया गया है, झुका दिया गया है। मुझे एक बात याद आ रही थी, आज मैं थोड़ा सोच रहा था कि एक कहावत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये एक दो कम्युनिटीज में बहुत फेमस है कि चमड़ी उखड़ जाए मेरी, लेकिन दमड़ी जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो ये महामानव
वहीं से आते हैं। लेकिन इन्होंने आज क्या किया है कि दमड़ी दे दो, देश दे दो, मेरी चमड़ी नहीं जानी चाहिए, चाहे देश के लोगों के, गरीब गुरबत किसानों की सबकी चमड़ी उतर जाए, ये काम किया है। और ये एक क्राइम है, ये क्राइम है। ये पुश्ते याद रखेंगी, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, वो कहेगा नहीं, कोई इनको याद नहीं करेगा जो इन्होंने किया। जो अगर डेयरी प्रोडक्ट आ गए, हमारे जो दूध उत्पाद करते हैं और जो इतना बाकी हमारी फार्मर्स हैं, वो तो पहले ही प्रताड़ित है, उनके पास तो कुछ है नहीं है। वो उनको ऊपर लाना था, इन्होंने 2022 में उनकी आय डबल करनी थी। तो कहा क्या किया, क्या इन्होंने? कोई सोचने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रील देखिए की हम हड्डी लोग है। जो अजय जी, जो हम लोग मदर डेयरी का या अमूल का दूध खरीदते हैं 70 रुपए का, दुग्ध उत्पादक को केवल उसमें 25 रुपए पर लीटर मिलता है। 25 रुपए, 3 गुने दाम पे हम खरीदते हैं। अच्छा, अब मानी बात है कि जब अमेरिका के अंदर, वहां आप जानते ही हैं फार्मिंग कैसे, डेयरी फार्मिंग कैसे होती है। हजार हजार गाय होती हैं, मशीन लगी होती हैं, आदमी की जरूरत नहीं होती, मैनुअल। हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड। हमारी किसान की जितनी आमदनी छोटे किसान की खेती से नहीं होती, उससे ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री से हो जाती है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में पहले वो क्या करता था, बल्कि हमारे एक मित्र हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक डेयरी फार्म खोलना चाहता हूं हरियाणा में। वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, फिर लोगों ने उनसे कहा कि भैया डेयरी फार्म तो खोल लोगे। देखिए इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिलीजन राइट नाउ। जी जी जी। वो कहते हैं मान लीजिए मैंने 1000 गाय रख दी। अच्छा, होता क्या है, देखिए नॉर्मल, लेट अस बी प्रैक्टिकल, और ये विदेश में भी होता होगा, मेरे ख्याल से हर जगह होता होगा। अब उसमें कुछ बछिया पैदा होंगी, कुछ बछड़े पैदा होंगे। बछिया तो चली बड़ी होकर गाय बन जाएंगी, वो दूध देंगी। जो बछड़े पैदा होते हैं उनका करें क्या? भाई वो वाला हिंदुस्तान तो रहा नहीं कि वो बैल की तरह खेत जोतेंगे। अच्छा, उनको अब सड़क पे छोड़ देते हैं, वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, लोग मरते हैं। लेकिन हमारे लिए तो गाय हमारी माता है, तो उस गौवंश का तो वो कर नहीं सकते। तो वो कह रहा था, जब उस बिजनेसमैन ने कहा कि अगर मैं कर लूंगा, मान लीजिए 100 गाय मर गई। अच्छा, 100 गाय मर गई तो वहां पे गौरक्षा वाले आ जाएंगे, कहेंगे तुमने जान के मारा है और 50 लाख रुपए दो, वरना बेटा तुम्हें अंदर करा देंगे और तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। वो कहता है भैया मेरे को ये गौपालन का काम नहीं करना है, मैं करूंगा ही नहीं ये काम, क्योंकि हर जगह जोखिम है। वरना उसकी आधी इनकम तो होती थी जो सेलिंग करता था। फिर उसके बाद उसकी पूरी जब इकोनॉमी फेल हो गई तो वो डेयरी फार्मिंग तो आप खत्म कर रहे हैं। अच्छा, विदेश के अंदर से उनके यहाँ तो भाई दे डोंट हैव प्लेस टू। अब आपके यहाँ जो बादाम पैदा होता है कैलिफोर्निया का, आज हिंदुस्तान में 50% वही बिकता है। जो सेब बिकता है वो भी विदेशी सेब बिकता है ज्यादातर, क्योंकि हमारा देशी सेब, मानी बात है कि छोटे छोटे काश्तकार हैं, दे कांट अफोर्ड। भाई वो 50-60 रुपए किलो से कम सेब बेचना नहीं चाहेंगे। अमेरिका कहता है यार सड़ रहा है यार, भेज दो, पूरा शिप लोड भेज दो। हिंदुस्तान के अंदर 0% टैरिफ हो गया, वो खा पी के खत्म करेंगे और जो मनाएगा वो बेचेंगे और हम खरीदेंगे। तो मोदी जी के मुखारबिंद से हम कुछ सुनना चाहते हैं। वी वांट टू हियर फ्रॉम मिस्टर मोदीज माउथ। वो बता नहीं रहे हैं, भक्त अपना हल्ला मचाए हुए हैं। ट्रंप को तो रोज व्हाइट हाउस में जाके रिपोर्टर पूछते हैं, वो जवाब दे रहा है, उसको कोई डर नहीं हो तो अपने जहाज में खड़े होकर दे रहा है। मोदी जी से सवाल कौन पूछेगा? खाली महिमा मंडन जो है वो करा लो इनसे, जो कपड़े फाड़ के इनकी गोदी मीडिया पे मास्टर स्ट्रोक, हर चीज में मास्टर स्ट्रोक है। मुझे नहीं समझ आया। अजय जी, रूस ने भी कह दिया है, रूस का भी ट्वीट आ गया है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं कोई नहीं, हम तेल खरीद रहा है हमें इंडिया हमसे। अब ये ट्रम्प आज क्या उसका जवाब देंगे, इसका भी वेट कीजिए। रशिया ने कह दिया तेल खरीद रहा है इंडिया। अच्छा, अंबानी जी कह रहे हैं हम तेल नहीं खरीद रहे, भारत कह रहा है हम तेल नहीं खरीद रहे, अमेरिका कह रहा है तेल नहीं खरीद रहे, रूस कह रहा है हम तेल बेच रहे हैं। अब लो झेलो। वो डार्क फ्लीट्स चलनी शुरू हो जाएंगी जो ट्रेसेबल नहीं है। और जिस दिन सैटेलाइट से अमेरिका की नजर पड़ गई, एक दो जहाज पकड़ लिया है, तो वो फिर सैंक्शन लगा के वो डील खत्म, चलो। तो अभी ये बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। जब तक साइन नहीं होते दस्तावेज और जो कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, तब तक ये अपना, मुझे समझ नहीं आती कि
परिपक्वता की इतनी मतलब कि वो कमी हो गई है हमारे लीडरशिप में कि आपने रात को खाली फोन पे डील हो गई तो आपने हार पहनवा लिया और जाके दुनिया के सामने आप ये मतलब कि ये बहुत गलत संदेश जा रहा है दुनिया को कि कोई नेता करता है ऐसा। आपकी एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुई है जो साइन भी नहीं हुई है, खाली ट्वीट का गरबा किया आपने और आप जाके हार पहनवा रहे हैं और न्यूज में इतना वो हो रहा है। यहां पे तो नहीं है कोई? नहीं, अगर आप हार पहनते हमें कोई आपत्ति ना होती, लेकिन अनाउंसमेंट मोदी जी करते कि देखिए मैंने ट्रम्प से कह के अमेरिका में जो माल एक्सपोर्ट करेंगे उन वो 0% टैरिफ करेंगे और हमने 18% का टैरिफ लगाया है। माला पहनते हम अभी आपको माला पहनाते, लेकिन जो 4% का टैरिफ था उसको बढ़ा के अमेरिका ने 18% कर दिया और आपने जो आपका ऑन एन एवरेज बड़ा हाई 30% तक का टैरिफ था हाँ। उसको घटा के आपने 0 कर दिया। तो हमें इससे चिंता है, माला पहनते रहिए, आप कुछ करते तो विनर रहिए, कौन? जी मुश्किल। तो विनर कौन है? कौन है विनर? वो नहीं, डील नहीं, मेकर, वो वर्ल्ड का डील मेकर है। किताब लिखी थी उसने कई दशकों पहले। वो एक्चुअल डील मेकर निकला जिसने आपको मतलब सर से लेके पैर तक हाथ फेर दिया घुमा घुमा के और आपको पता भी नहीं चला। आपने वो डील भी एक्सेप्ट कर ली। अपना जो 2.5-3-4% का टैरिफ था वो 18% करवा लिया और जो आप चार्ज कर रहे थे 30% एवरेज 17 से 30% वो आपने 0 कर लिया और आपने जो हाईली प्रोटेक्टेड हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था और डेयरी सेक्टर था उसको भी खोल दिया। तो फिर झुका कौन? नहीं, ये तो देखिए सबको पता है, लेकिन अजीत जी मुश्किल क्या है ना, आपने भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए नहीं किया है शायद, मैंने भी नहीं किया, मैं भी इंजीनियरिंग एमबीए मैंने किया है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में क्या है, एज ए टीचर आई वुड लाइक टू नो, और आई वुड लाइक टू मीट अनदर पर्सन हु हैज द सेम क्वालिफिकेशन एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। मेरे ख्याल से उसके सिलेबस को देखने की बहुत आवश्यकता है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है जो नहीं पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाया जाता जो पढ़ाया जाना चाहिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अगर आपको मिल जाए, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आप पता चला सकते हैं, वो सिलेबस मुझे भिजवा दीजिएगा, देन वी विल डिस्कस। उसके लिए आपको वडनगर स्टेशन पे जाके बैठना पड़ेगा। एक प्राइवेट टीचर आएगा, वो आपको एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा के दिल्ली यूनिवर्सिटी से छपवा के डिग्री जो है आपके हाथ में देगा, जो आप किसी को नहीं दिखाएंगे। और 140 करोड़ की जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे। आप आइंस्टाइन का मुकाबला करेंगे, गैस निकालेंगे अपना कटर से और रडार जो है, जहाज जो है, बादल है, आज मौसम खराब है, रडार नहीं पकड़ेगा, चलो जाओ। अरे क्या! नहीं, आइंस्टीन से देखिए नेहरू जी मिले थे तो ऐसा थोड़ी है, मोदी जी के भी संपर्क एप्स्टीन से थे। तो आइंस्टीन एप्स्टीन में वो लोग अपने हिसाब से उसको इवेल्युएट करते हैं। भक्तों को अच्छा लगता है एप्स्टीन, हमें अच्छा लगता है आइंस्टीन। हम साइंस स्टूडेंट हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। चले चले ठीक है अखिल जी, आज खाली ये एक ही सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। मैं ये जो बवाल हो रहा है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जो परखें खोल रही हैं इनकी, तो वो 1-2 दिन में हम फिर कोई नया जो हॉट टॉपिक है, तो आपका जो ये शो है स्ट्रेट टॉक विद प्रोफेसर अखिल स्वामी, हम चालू रखेंगे और आपका साथ हमारे साथ जुड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद दीजिए और थैंक यू सो मच। नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये असल में संवाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं भारत में बैठा हुआ हूं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, मैं एजुकेशन फील्ड में हूं, तो आदान प्रदान से दर्शक और श्रोताओं को भी फायदा होगा एज टू व्हाट ए इंडियन, खांटी इंडियन सोचता है और एक खांटी इंडियन जो अमेरिका में लंबे समय से बसा है वो क्या सोचता है। तो ये संवाद मेरे ख्याल से अमेरिका में रह रहे एनआरआईज के लिए भी आवश्यक होगा और हमारे देश के लोगों को भी फायदेमंद होगा, ऐसा सोचता हूं। तो आपको पूरी शुभकामनाएं और पूरा मेरा साथ आपके साथ रहेगा। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।